हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज का दो सवाल बताने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए सवाल क्या हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया हुआ आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बी सी क्या दिया हुआ है। डी ई समांतर है किसका? बी सी का। ठीक है। और क्वेश्चन एक में और क्वेश्चन दो में, यानी क्वेश्चन एक में है ई सी और क्वेश्चन दो में है ए डी, यानी वन में है ई सी और टू में है ए डी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं पहला चित्र को, आकृति को। आपका दिया हुआ है डी ई समांतर, क्या बात, डी ई समांतर बी सी। तो डी ई समांतर बी सी है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है तो चित्र से ही दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन करके हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर का बना रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है आकृति से, तो हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसका। तो आकृति से दिया हुआ है इन फिगर, इसको हम लिख सकते हैं इन फिगर। इन फिगर से हम लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, सॉरी डी ई समांतर बी सी, यही है डी ई समांतर बी सी। अब हमको क्या करना है, चूंकि जब डी ई समांतर बी सी होता है, देख लेते हैं डी ई समांतर होता है बी सी का, यानी दोनों लगभग बराबर के होता है। तो इसके लिए एक सवाल होता है, क्या होता है, ए डी बटे डी बी। फॉर्मूला है ए डी बटे डी बी, ये दोनों इक्वल हैं ए ई बटे ई सी का। किसका है? ए ई बटे ई सी का इक्वल होते हैं। यह किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स परमे ने कहा था। थेल्स परमे से, ठीक है, थेल्स परमे से यह सिद्ध होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ए डी और डी बी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग या का चिन्ह दे देते हैं यहाँ। या का चिन्ह लिखने के बाद अब देखिए आपका ए डी है, तो ए डी हम लोग देखते हैं मान क्या दिया हुआ। ए और डी का मान दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1.5 बटे में लिख लेंगे डी बी जो है, डी और बी, डी और बी की दूरी कितना दिया हुआ आपका? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ डी बी की दूरी लिख लेंगे 3, बराबर कर लेंगे। उसके बाद आपका ए ई क्या दिया हुआ, देखिए आप, ए ई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1। और ई सी अपना क्या है? ई सी निकालना है, क्योंकि ई सी हमको दिया हुआ नहीं है। देखिए ई सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को ई सी निकालना है। तो हम लोग ई सी यहाँ लिख लेते हैं। नहीं दिया हुआ है तो लिख लेते हैं, जो दिया हुआ उसका मान हम लोग लिखे, और जो नहीं दिया है वैसा ही वैसा हो गया। अब देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन कोना कोने गुना करेंगे। सिंपल सा बात समझिए, कोना कोने गुना कर लेते हैं। तो 1.5 गुना ई सी इज इक्वल टू 3 गुना 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम जो इसको लिखेंगे, देखिए 1.5 गुना में उधर जब जाएगा तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर साइड चेंज होगा तो इसका यह भाग में चला जाएगा। तो 1.5 भाग में आ गया। अब देखिए इसके आगे का क्या प्रोसेस है। या ई सी बराबर करते हैं तो यहाँ ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 0 आएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 15 से भाग करेंगे 30 में, तो ये जब कटेगा तो कितना आएगा? इसी का मान ई सी बराबर आपका हो जाएगा 2। बिल्कुल सही जवाब, ये जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को यदि फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर का सवाल यदि आप लोग समझ गए, 2 नंबर का सवाल आप लोग खुद बनाइएगा। ए डी इसमें निकालना है। निकालना क्या आपको? ए डी निकालना है। आपका दिया हुआ डी और बी, ए ई दिया हुआ है और ई सी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।